नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी को हराने के नारे के साथ 2024 चुनाव में उतरने वाला है इंडिया गठबंधन। इसमें शामिल हैं 28 पार्टियां, ये आप सब जानते हैं। लेकिन जो बात नहीं जानते वो ये है कि इंडिया गठबंधन के सामने दो सबसे बड़े कन्फ्यूजन हैं। पहला ये कि अगर वो जीत गए तो प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे। अब ये दोस्तों ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो सबके पास है, लेकिन सबके जवाब दूसरों से अलग हैं। ममता दीदी की बात करें तो उनके पास अपना जवाब है, नीतीश जी के पास अपना, और अब तो राहुल गांधी के दिमाग में भी एक अलग ही आइडिया पनप रहा है। अब वही गठबंधन का दूसरा कन्फ्यूजन क्या है दोस्तों? दूसरा कन्फ्यूजन ये कि 28 पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे किया जाए। और अब भाइयों और बहनों, इसी कन्फ्यूजन को दोगुना करने सीन में कूद पड़े हैं अपने यूपी वाले भैया। जी हाँ, ठीक पहचाना, अखिलेश यादव। शुरुआत हुई जब मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। अब कुछ सीटें ऐसी थी जिन पर अखिलेश भैया की नज़रें शुरू से थी। जी, मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस से 9 सीटों की बात चला रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अपना एरोगेंस दिखाया और अपने कैंडिडेट का ऐलान अकेले ही कर दिया। फिर क्या था, अखिलेश को भी जाहिर सी बात है गुस्सा आ गया। उन्होंने ना अब देखा ना ताओ प्रदेश में 30 से ज़्यादा अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो भाई कर लीजिए बात, इंडिया अलायंस में दोनों पार्टनर हैं। मोदी जी को हराने के लिए दोनों ही 2024 चुनाव साथ लड़ने की बातें कर रहे हैं, लेकिन 2023 का चुनाव जो उससे ठीक पहले लड़ा जाने वाला है मध्य प्रदेश का, वहाँ दोनों में कोई एकान नहीं बना, तालमेल नहीं बना, और अब एक दूसरे के खिलाफ दोनों खड़े दिखेंगे। लेकिन ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है दोस्तों। अखिलेश के दिमाग में एक और गणित चल रहा था काफी दिनों से, शायद ये था कि उत्तर प्रदेश की 80 में से कितनी सीटें देंगे और कितनी खुद लेंगे। अब इसी सोच के साथ कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया गया है और इसी के साथ इंडिया गठबंधन में पहली दरार दिखने लगी है दोस्तों। बड़ी दरार है, छोटी मोटी मत समझिए। अब सवाल ये है दोस्तों, आखिर अखिलेश भैया यूपी की सीटों के भंवर में कैसे फंस गए हैं? लग रहा है कि उनके दिल में भी शायद प्रधानमंत्री बनने वाला लड्डू फूटने लगा है। तभी उनकी पार्टी मध्य प्रदेश की लिस्ट को लेकर बमक पड़ी और उसने कांग्रेस से कह दिया कि भाई कांग्रेस वालों, तुम्हें अगर इंडिया अलायंस में रहते हुए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है तो भाई उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम बता दो जहां से कांग्रेस लड़ना चाहती है। अब समझने वाले तो समझ गए दोस्तों कि समाजवादी पार्टी खफा है, गुस्से में है, और अब कांग्रेस को तो किसी भी सूरत में 80 में से 24 सीटें देने को तैयार नहीं होगी। अखिलेश सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश ने ही मुख्यमंत्री बनाया है, तो अब यही प्रदेश उन्हें प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंचा सकता है। सोचने में क्या जाता है, सोच तो दोस्तों कहीं से भी आ सकती है। वैसे भी मायावती प्रदेश में कहीं भी सीन में दिख नहीं रही हैं आजकल, गायब ही हैं एक तरह से। तो उनके दलितों के वोट आखिर कहां जाएंगे? अब ओबीसी और यादव वोटों पर तो समाजवादी पार्टी भरोसा करके बैठी हुई है। इसीलिए अखिलेश अपने लिए एक ऐसा कद बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वैसे तो एंटी मोदी गठबंधन इंडिया अलायंस का पार्ट हो, लेकिन उस प्रदेश का जलवाधारी भी हो जो सबसे ज्यादा सांसद देश की संसद में भेजता है। यानी स्टेट में, अपने उत्तर प्रदेश में जलवा कायम रहे, वही सेंटर यानी दिल्ली में भी तगड़ी धमक रहे। तो दोस्तों अखिलेश की इसी सोच के साथ तो इंडिया अलायंस के साथ अब उनका पेंच फंसता दिख रहा है। आज कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर ठसक हुई है, कल अनबन होगी और अलायंस में भूचाल आएगा। तो ये तो बात हुई दोस्तों पहले चेहरे की, जो गठबंधन के लिए खतरा बन सकता है या बन रहा है। और दूसरा खतरा आ रहा है बंगाल से। जी, ये लड्डू तो बंगाल में भी फूटा है, जहां से दिख रही है दूसरी बड़ी दरार। ममता तो नाराज दिख भी रही हैं दोस्तों। अभी हाल ही में ममता ने यानी दीदी ने एक इंटरव्यू दिया। अब उस इंटरव्यू में सवाल तो बहुत पूछे गए, इंडिया गठबंधन को लेकर भी सवाल थे, तो उन्होंने इंडिया गठबंधन की रफ्तार पर ही सवाल उठा दिए। दीदी ने कह दिया कि भाई ये गठबंधन काफी धीमी गति का समाचार है, यानी धीमी गति से फैसले ले रहा है। और ये भी बोल गई
कि भाई ये गलत दिशा में जा रहा है। अब इन्हीं बातों में ममता बनर्जी के दिल के अरमान भी सामने आ गए और उन्होंने कह दिया कि भाई जब आपका मुकाबला नरेंद्र मोदी जैसे नेता से हो, बीजेपी जिस नेता को, जिस चेहरे को प्रोजेक्ट कर रही है 2024 में, तो आपको भी अपना चेहरा अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान तो तुरंत कर देना चाहिए। व्हाई टू वेट? अब ममता का ये बोलना सिर्फ एक बात ही साबित करता है दोस्तों, बहुत साफ है, वो चाहती हैं इंडिया गठबंधन का पीएम पद का चेहरा सामने आए, और वो चेहरा अगर उनका खुद का चेहरा हो तो उससे बढ़िया और क्या बात होगी। वैसे भी ममता बनर्जी राहुल गांधी से चिढ़ती हैं और ये चिढ़न जग जाहिर है। अब वो राहुल को कभी भी मैच्योर नेता नहीं मानती। अब उसकी वजह जो भी हो, वो ऐसा नेता नहीं मानती राहुल को जो देश की कमान भी संभाल सके, और इसी वजह से इंडिया गठबंधन में ये दूसरी दरार जो बंगाल से पैदा हो रही है साफ दिखने लगी है दोस्तों। दिलचस्प बात तो ये है कि ये सारी दरारें या सारे फैक्टर पीएम मोदी की एक भविष्यवाणी से जुड़ते दिख रहे हैं जो उन्होंने संसद में सोनिया गांधी के ठीक सामने कही थी। मोदी ने जब इंडिया गठबंधन को क्या बोला था आपको याद होगा? घमंडिया गठबंधन, यानी ऐसे नेता जिनमें घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन मोदी इसके साथ साथ कुछ और भी बोले थे जो शायद आपको याद नहीं होगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन की अपनी ही स्पेलिंग ईजाद की थी, स्पेलिंग बताई थी और कहा था कि भाई इंडिया अलायंस की स्पेलिंग में जो 2 आई हैं, अब ये 2 आई 2 अहंकार के प्रतीक हैं। आई यानी मैं, और मैं यानी सिर्फ मैं, यानी अहंकार। आप खुद ही सुनिए मोदी जी का वो बयान। को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं है, और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड, और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए, और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट। तो दोस्तों, पीएम मोदी आखिर क्यों इंडिया गठबंधन को शुरू से ही घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं? अब ये टर्म आया कहाँ से उनके दिमाग में? कहना क्या चाहते हैं वो, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि शायद भारतीय राजनीति का नेचर ऐसा ही है। वो एक कहावत है ना, आपको याद होगी कि 4 बर्तन रहते हैं तो खड़कते तो हैं ही, टकराते तो हैं ही, और आवाज भी ज्यादा करते हैं। अभी वैसे 2024 का आम चुनाव थोड़ा दूर है, लेकिन 28 पार्टियों का जो गठबंधन है उसमें खटपट चालू हो चुकी है। अब इस खटपट का ग्राउंड तैयार किया है कांग्रेस के पढ़े लिखे और शानदार अंग्रेजी बोलने वाले सांसद शशि थरूर ने। अब थरूर साहब ने क्या बोला? उनका ये कहना है कि 2024 में इंडिया गठबंधन जीतता है तो वैसे तो सभी पार्टियों से बातचीत की जाएगी, लेकिन अगर बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो या तो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बनेंगे और वो देश के पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे, गौर कीजिएगा, दलित प्रधानमंत्री, या फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस में एक परिवार काफी अहम है। मतलब ये कि इंडिया गठबंधन की जीत होने पर राहुल या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने का फॉर्मूला कम से कम कांग्रेस के अंदर तो तैयार बैठा है। अब थरूर बोल तो गए, लेकिन उन्हें ये शायद पता नहीं था कि उनके इस बयान को दूसरी पार्टियां कैसे लेंगी। वो क्यों ना समझे कि कांग्रेस भाई दबंगई पर उतर आई है, कांग्रेस अहंकारी हो गई है। शायद थरूर बाकी 27 पार्टियों को एक संदेश देना चाह रहे थे कि भाई आप रीजनल पार्टी हो और हम नेशनल हैं, खरे नेशनल।
तो दोस्तों आज अखिलेश नाराज हुए हैं कांग्रेस के इस सो कॉल्ड अहंकार से। कल ममता भी हो सकती हैं, स्टालिन हो सकते हैं, महबूबा मुफ्ती भी खफा हो सकती हैं। यानी गठबंधन में शामिल तमाम बड़ी पार्टियां खफा हो सकती हैं। वैसे भी जब अनार एक हो और 100 बीमार हो तो दिक्कत तो होनी ही है। एक तरफ यूपी में अखिलेश धौंस पट्टी दिखा रहे हैं, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता का चेहरा सामने लाने की मांग। इंडिया गठबंधन की बुनियाद मजबूत रखना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है दोस्तों। जहां तक 28 पार्टियों के बाकी नेताओं की बातें हैं तो वो चुनाव नतीजों के आने तक शायद खामोश रहना पसंद करें। चुनाव के बाद वो राहुल गांधी को उन्हीं का फॉर्मूला याद दिला सकते हैं, सुना सकते हैं। जी, राहुल गांधी ने बोला था ना, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मुमकिन है ये पार्टियों के नेता भी यही बोले कि भाई हम इतना जीते हैं, अब हमारा हिस्सा इतना दो। अब बात राहुल गांधी की, तो वो तो आजकल डैमेज कंट्रोल बोर्ड में दिख रहे हैं। मिजोरम में चुनाव प्रचार करते हुए भी इंडिया गठबंधन की तारीफ के पुल बांधे उन्होंने, और ये भी बोले कि भाई 60% भारत का प्रतिनिधि यही इंडिया गठबंधन है और ये बीजेपी से कहीं ज्यादा है। सही भी है, ये वक्त है इंडिया गठबंधन की एकता को दिखाने का। अब सवाल ये है कि एकता कहीं प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के नाम पर बिखर ना जाए। कांग्रेस तो वैसे माने बैठी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री पद पर तो राहुल का नाम खुद ब खुद आ ही जाएगा, लेकिन अखिलेश और ममता ये क्या करेंगे या क्या सोचेंगे या क्या बोलेंगे? ये दो नाम दरअसल दो कांटे हैं, राहुल बाबा की राह पर बिखरते हुए कांटे। दिक्कतें और भी हैं दोस्तों इस गठबंधन के लिए, जो शायद महागठबंधन का रूप ले। अब इसमें लेफ्ट से लेकर राइट तक की अलग अलग विचारधाराएं हैं। अब उन सबको एक साथ कब तक रखा जा सकेगा? वोट बैंक को एक दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कैसे करवा पाएंगे ये लोग? सीटों के बंटवारे पर झगड़ा भी कब तक टाल पाएंगे? और चुनाव में सिर्फ एक रणनीति सब पर लागू हो, ये कैसे इंश्योर करवा पाएंगे? राहुल गांधी के पास दरअसल सोचने और करने को ये बहुत कुछ काम बाकी है दोस्तों, और इन्हीं पर तय होगा इंडिया अलायंस की सक्सेस या फेल्योर। तो ये था दोस्तों इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर में आज का हमारा एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वैसे भी ये आप ही का चैनल है, सो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये चैनल देखना आपके लिए जरूरी है दोस्तों, भूलिए मत, क्योंकि यही मिलेगा 2024 चुनाव का सटीक और निर्भीक विश्लेषण। नमस्कार।